हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिया जीके के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न 110 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी भर्ती परीक्षाएँ होती हैं उनमें बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों का हम अध्ययन कर रहे हैं। कोई भी भर्ती परीक्षा हो इंडिया लेवल की, उन सभी में जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कला एवं संस्कृति, पॉलिटिकल, इन संबंधित जो बार बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं, ऐसे प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। और ये सभी प्रश्न हैं वो एक से अधिक बार आए हुए हैं, तो आप इनका अच्छी तरीके से अध्ययन करें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह हैं, गर्म दल और नरम दल, में अच्छे संबंध किस समझौते में बने? तो लखनऊ समझौते के अंदर इनके दोनों अच्छे संबंध बने थे। जो आज हम ये प्रश्न करेंगे वो वन लाइनर प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला जो अध्यक्ष है वो एनी बेसेंट बनी थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है, किसने विदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो दिल्ली में नेतृत्व करने वाले, विदेशी आंदोलन करने वाले सैयद हैदर राजा थे, जो विदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली के अंदर किया था। प्रश्न संख्या 4 है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जब बंगाल का विभाजन हुआ और उनका विरुद्ध जो विद्रोह किया गया था, तो उनका नेतृत्व करने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, इनके द्वारा ये नेतृत्व किया गया था। प्रश्न संख्या 5 है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है। तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ के द्वारा किसके द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था। प्रश्न संख्या 6 है, वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? चंद्रशेखर आजाद थे, जो काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था उसमें फांसी की सजा से बचकर निकल गए थे। प्रश्न संख्या 7 है, स्वदेशी आंदोलन जो 1905 से 1908 के ईस्वी के अंदर प्रारंभ में तत्कालिक कारण क्या थी? जो ये स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 से लेकर 1908 में, उसका तत्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, यही मुख्य महत्वपूर्ण कारण, तत्कालिक कारण था। प्रश्न संख्या 8 है, शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का नाम है वो शेर ए पंजाब है। 8वां प्रश्न अच्छा प्रश्न था। प्रश्न संख्या 9 है, अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरुद्ध संगठन की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत नामक जो अंग्रेजी विरोधी संगठन था वो वीडी सावरकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, अभिनव भारत की। प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय राष्ट्रीय संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 में किस कारण के लिए प्रसिद्ध हुआ? तो इस दिन आधिकारिक रूप से भंग यानी बंगाल विभाजन लागू हो गया था 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 में, तो इस कारण ये प्रसिद्ध रहा। प्रश्न संख्या 11 है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? तो उस समय ये वकील CR दास थे, जो उनका बचाव किया गया था। प्रश्न संख्या 12 है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 ईस्वी में इनकी हत्या का प्रयास किया गया था। प्रश्न संख्या 13 है, 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की थी? तो अंबिका चरण AC मजूमदार के द्वारा यह अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। 1916 में लखनऊ में आयोजित हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। प्रश्न संख्या 14 है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता करवाया गया था, जो ये समझौता है वो एनी बेसेंट के द्वारा करवाया गया था। प्रश्न संख्या 15 है, वर्ष 1909 ईस्वी में मैडम बिक्काजी रुस्तम कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो पैट्रियट यह किया गया था। प्रश्न संख्या 16 है, कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंद घोष ऐसे थे जो पहले एक योगी और बाद में दार्शनिक बन गए। प्रश्न संख्या 17 है, कामागोटामारू क्या था? तो कनाडा की एक यात्रा पर निकला जहाज था जिसका कामागाटामारू नाम था। प्रश्न संख्या 18 है,
किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अन्योन्य विनय और विरोध की राजनीतिक का दोष लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने यह दोष लगाया गया था। प्रश्न संख्या 19 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विभाजन कब हुआ? तो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 20 है, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट इनके प्रवर्तक के 1916 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 21 है, वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, 1905 ईस्वी की बात है ये। प्रश्न संख्या 22 है, स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप अच्छी तरीके से इसको याद कर लें क्योंकि बहुत सी भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 23 है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 ईस्वी में स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 24 है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना? तो स्वदेशी आंदोलन का ये महत्वपूर्ण गीत है बना था। प्रश्न संख्या 25 है, निष्क्रिय विरोध का के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अरविंद घोष ने ये प्रतिपादन किया था। प्रश्न संख्या 26 है, राष्ट्र कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने इनकी अध्यक्षता की थी। प्रश्न संख्या 27 है, गांधीवाद विचारधारा का सार तत्व क्या है? तो सत्याग्रह ही इनका सार तत्व है। प्रश्न संख्या 28 है, गांधी जी ने हिंद स्वराज्य पुस्तक किस वर्ष लिखी? तो गांधी जी ने जो हिंद स्वराज्य पुस्तक है वो 1909 ईस्वी में लिखी थी। प्रश्न संख्या 29 है, वह कौन सा आंदोलन है जो सच्चे अर्थों में जन आंदोलन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन सच्चे अर्थों में एक जन आंदोलन बना। प्रश्न संख्या 30 है, टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस की थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। प्रश्न संख्या 31 है, गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने कहा? तो लॉर्ड लिनिथगो के द्वारा ये उनको कहा गया था। प्रश्न संख्या 32 है, असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था? तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को दिल्ली में हुई कांग्रेस बैठक में यह असहयोग आंदोलन वापस करने का समाप्त करने का निर्णय लिया गया। प्रश्न संख्या 33 है, भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 ईस्वी में हस्तांतरित पुनः समझौते का प्रावधान था? तो यह हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए यह समझौता का प्रावधान किया गया। प्रश्न संख्या 34 है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ में किस दिन और किस वर्ष मनाया गया? तो 2 अक्टूबर 2007 ईस्वी में सर्वप्रथम बनाया गया और इसी दिन से अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 35 है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा प्रारंभ की थी महात्मा गांधी के द्वारा। प्रश्न संख्या 36 है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन किस स्थान पर प्रारंभ किया? तो चंपारण नामक स्थान पर यह सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 37 है, चौरा चारे की घटना हुई थी? तो गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पर सर्वप्रथम ये घटना हुई थी। प्रश्न संख्या 38 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के साथ प्रारंभ हुआ? तो दांडी मार्च जो घटना हुई थी उसके साथ ही ये आंदोलन प्रारंभ हो गया था। प्रश्न संख्या 39 है, महात्मा गांधी को किस वर्ष के दौरान भारतीय एम्बुलेंस इकाई का गठन करने के लिए केसर ए हिंद से नवाजा गया था? तो उस समय द्वितीय आबोर युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन्हें नवाजा गया था। प्रश्न संख्या 40 है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। प्रश्न संख्या 41 है, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी दोनों ही क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस आधिकारिक वार्ताकार थे।
प्रश्न संख्या 42 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 ईस्वी के अधिवेशन में से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगांव के अंदर यह अधिवेशन हुआ था। प्रश्न संख्या 43 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उष्मा मेहता की क्या ख्याति थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए इनकी मुख्य ख्याति थी। प्रश्न संख्या 44 है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये व्यक्तित्व किसके संबंधित था? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने ये व्यक्तित्व कहे थे। प्रश्न संख्या 45 है, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया? तो यह मॉन्टेस्क्यू जेम्सफोर्ड सुधार जो अधिनियम था इनके तहत ये किया गया था। प्रश्न संख्या 46 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग कौन सी थी? तो नई बढ़ी हुई लागत की दर वापस लेना ही उनकी मुख्य मांग थी। प्रश्न संख्या 47 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह बुक है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई थी। प्रश्न संख्या 48 है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो चंपारण के अंदर यह की थी। प्रश्न संख्या 49 है, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए यह पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 50 है, गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे? तो 21 वर्ष तक गांधी जी वहाँ पर रहे थे। प्रश्न संख्या 51 है, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कारिणी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? तो गवर्नर जनरल स्वयं इनकी नियुक्ति करते थे। प्रश्न संख्या 52 है, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो 57 विषय थे। प्रश्न संख्या 53 है, 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? तो प्रांतीय स्वायत्तता ही मुख्य उनकी विशेषता है। आशा है कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। प्रश्न संख्या 54 है, भारतीय संविधान के विकास की प्रतिक्रिया प्रारंभिक चरण रॉलेट एक्ट 1773 ईस्वी में ये लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 55 है, ईसाइयों के लिए किए गए अधिनियम के अंतर्गत प्रथम निर्वाचन का प्रावधान किया? तो 1919 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न संख्या 56 है, भारत सरकार के किस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू जेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो इस नाम का द्वारा जो 1919 का अधिनियम भी इन्हें इसी नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 57 है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य खालिस्तान क्या है? तो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का गठन करना ही मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था। प्रश्न संख्या 58 है, भारत के सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1958 के तहत इसका सचिव का पद किया गया था। 59वां प्रश्न है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब किया गया? तो 1935 ईस्वी में यह किया गया था। प्रश्न संख्या 60 है, केंद्र में द्विध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत यह किया गया था। प्रश्न संख्या 61 है, अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935 ईस्वी का अधिनियम ही यह प्रमुख विशेषता या प्रांतीय स्वायत्तता थी। प्रश्न संख्या 62 है, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी की शक्ति प्रदान की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी। प्रश्न संख्या 63 है, 1909 ईस्वी में इंडियन कोस्टल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। प्रश्न संख्या 64 है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो 1909 ईस्वी में यह पारित किया गया था। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह रेलवे भर्ती परीक्षा में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 65 है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी में यह एक्ट पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 66 है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था और कौन इनका सदस्य नहीं था? तो जो सदस्य दिए गए हैं 3 इनका नहीं है, मगर लॉर्ड एम्प्री इनका सदस्य इनके नहीं है।
बाकी ये 4 ऑप्शन थे, उनके 3 इनको हटाकर ये इनमें से नहीं था। प्रश्न संख्या 67 है, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दी जाने का आश्वासन दिया था। कौन सा आश्वासन ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? स्वदेशी रजाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, यह उनका आश्वासन पूरी तरह से लागू किया और आश्वासन पूरा किया था। प्रश्न संख्या 68 है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी किस वर्ष नियुक्त किया गया? तो 1858 ईस्वी में इनको नियुक्त किया गया था। प्रश्न संख्या 69 है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य जो पृथक निर्वाचन प्रणाली ही इनका मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न संख्या 70 है, किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली आरंभ की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1909। प्रश्न संख्या 71 है, 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता है? तो उनकी जो मुख्य विशेषता है वो प्रांतों में स्वायत्तता शासन मुख्य उद्देश्य है। 72वां प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के तहत इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 73 है, ब्रिटिश कालीन भारत में संघीय सरकार की अवधारणा का सूत्रपात किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसका किया गया था। प्रश्न संख्या 74 है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1935 के अधिनियम द्वारा ये इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 75 है, किसने 1935 अधिनियम की आलोचना करते हुए एक दास्ता का घोषणा पत्र की संज्ञा दी? तो जवाहरलाल नेहरू ने यह संज्ञा दी थी। प्रश्न संख्या 76 है, किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का आरंभ किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 प्रारंभ किया था। प्रश्न संख्या 77 है, किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से शक्ति का हस्तांतरण भारत के राज्य को किया गया था? तो 1858 ईस्वी का एक्ट है। प्रश्न संख्या 78 है, किस सन में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल का पद की शुरुआत की गई थी? तो 1773 से 1774 ईस्वी में इस पद की शुरुआत की गई थी। प्रश्न संख्या 79 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता थी? प्रांतीय द्विशासन ही उनकी प्रमुख विशेषता थी। प्रश्न संख्या 80 है, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन में जो महान परिवर्तन आया हुआ था, प्रांतों में द्विशासन की स्थापना ही उनका महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था। प्रश्न संख्या 81 है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? तो माउंटबेटन योजना के नाम से ये जानी गई थी। प्रश्न संख्या 82 है, भारतीय संविधान में ड्राफ्टिंग समिति के पहले अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। प्रश्न संख्या 83 है, संसद की केंद्रीय कक्षा में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 8 सितंबर 1949 ईस्वी को यह प्रथम बैठक हुई थी। प्रश्न संख्या 84 है, संविधान सभा का प्रथम स्तर प्रारंभ 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा का प्रथम स्तर है वो प्रारंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 85 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। इंडिया लेवल की जितनी भी भर्ती परीक्षा होती है या राजस्थान की अन्य जो भी स्टेट हैं उनकी जो होती है उनमें से ये प्रश्न बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अच्छा प्रश्न है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। प्रश्न संख्या 46 है, भारतीय संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रश्न संख्या 87 है, संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो H.C. मुखर्जी ही संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 88 है, संघ संविधान समिति यानी संविधान सभा के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू इनके संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। 89वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप या मशविरा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इनके अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 90 है, संविधान की प्रारूप समिति के समकक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव रखा था। प्रश्न संख्या 91 है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
इसके अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 92 है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकृत किया था। प्रश्न संख्या 93 है, संविधान सभा में चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 94 है, संविधान सभा के उद्घाटन और अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सनंद सिन्हा ने इनकी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रश्न संख्या 95 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 96 है, सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो फैजपुर में इसकी अधिवेशन रखा गया था। प्रश्न संख्या 97 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष हैं। प्रश्न संख्या 98 है, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। प्रश्न संख्या 99 है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 100 है, 100वां, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटन सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थी? तो 10 लाख व्यक्ति थे। 101वां प्रश्न है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित किससे हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से यह उनका निर्वाचन हुआ था। 102वां प्रश्न है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज्य पार्टी ने 1924 ईस्वी में किया था। प्रश्न संख्या 103 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 104वां है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया था? तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, तो इस कारण 26 जनवरी को यह दिन 26 जनवरी का दिन रखा गया था। प्रश्न संख्या 105वां है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को किया गया था। प्रश्न संख्या 106वां है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला सत्र प्रारंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 107वां है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा यह अध्यक्षता की गई थी। प्रश्न संख्या 108वां है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को यह पारित हुआ था। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 108 प्रश्नों का अध्ययन किया जो हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, और ज्योग्राफी, इंडिया, कला संस्कृति, पॉलिटिकल के मिक्स सभी इतिहास के सभी प्रश्न हैं जो बार बार भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो चार्य स्मार्ट स्टडी के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। चार्य स्मार्ट स्टडी पर इसी प्रकार जुड़े रहें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हम इंडिया जीके के अलावा हिंदी व्याकरण, राजस्थान जीके और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न, ओल्ड प्रश्न जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, क्लास को शेयर करें, लाइक करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।